माइक कैसे लगाओ बीच में ऐसे बनाओ ना, नहीं तो अगर सब तो मुकाबला मत करो सर। हाँ आप पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा देने के लिए आए, क्या कहेंगे और क्या नाराजगी है? मैं तो व्यक्तिगत रूप से आप लोग से आग्रह करके पत्रकार वार्ता के लिए आया था। सागर इंटरनेशनल होटल तय हुआ था, लेकिन माननीय जिला अध्यक्ष जी ने उन पर भी दबाव देके उसको भी हमारा कमरा बुक हुआ, उसको कैंसिल करा दिया। ये लड़के सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसमें से कोई एसटी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, कोई पिछड़ा मोर्चा का है और कोई किसान मोर्चा का है, कोई बूथ अध्यक्ष है। जिस तरह से ये पार्टी के अध्यक्ष द्वारा मनमानी की जा रही है, उसके खिलाफ इनके मन में आक्रोश था। ये स्वयं कोई लाया नहीं गया, इनको स्वयं ये पार्टी कार्यालय में आए और अपने अपने लिखित त्यागपत्र के साथ आए। पार्टी कार्यालय में उनका पत्र स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ अभद्रता की गई। उनको 4-5 कार्यकर्ताओं को कोतवाली बढ़न में बैठवा दिया गया और 2 बस जो थी उनको बढ़न थाने ले जाया गया। ये अपराधी लोग नहीं हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मंडल अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मनमानी है। हाँ, जिला अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप है, तो किस तरह की मनमानी है? मनमानी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हम अपने कार्यालय में अपनी बात रखने नहीं जा पा रहे हैं, तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है? मंडल अध्यक्ष द्वारा बोला गया है कि ये नाबालिग बच्चे हैं जो कि सदस्यता इनकी नहीं है। आपको पार्टी से क्यों निकाला गया, क्या वजह थी? मेरे पार्टी से निकालने की प्रक्रिया जब माननीय रामसुब्रमण्यम गुप्ता जी जिला अध्यक्ष बने थे तब से शुरू हो गई थी। इस बीच में मैंने कोयले में मिलावट का विरोध किया, वो एक बहुत बड़ा कारण था। फिर उसके बाद उनके हिसाब का मैं जो वो चाहते थे वो काम नहीं करना चाहता था। मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करना चाहता था। एक बैठक बुलाई गई, बैठक में ये बोला गया कि अपने अपनी राय दीजिए कैसे पार्टी को ठीक किया जा सकता है, जीता कैसे जा सकता है। हमने कहा कि अध्यक्ष जी आपका गृह मंडल है सिंगरौली, मोरवा सेक्टर आपका गृह मंडल है, वहीं आपका निवास भी है और उस सेक्टर में 9 तारीख तक एक भी प्रचार सामग्री नहीं पहुंची। उस सेक्टर में आपने 1 सेकंड के लिए भी कदम नहीं रखा। उस सेक्टर के किसी भी पदाधिकारी से आपने फ़ोन से बात नहीं की। उस सेक्टर में बूथ अध्यक्ष की संरचना पे भाजपा चुनाव लड़ती है, बूथ अध्यक्षों को सक्रिय करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने इस तरह का पूछा और हमने ये भी कहा कि अगर पिछले चुनावों की तरह अपने ही दल के लोग भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी रखते हुए, दायित्व रखते हुए अगर कांग्रेस का या अन्य दल का प्रचार करते पाए जाएंगे तो जूते खाएंगे। मैंने इतनी बात कही थी, वो आक्रामक हो गए और औकात दुनिया भर की उटपटांग बातें किए और उसके दूसरे दिन हमको नोटिस जारी कर दिए कि हमने अभद्रता की। पूरा विवाद विधानसभा चुनाव को लेकर, मेरा विवाद तो विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, मेरा विवाद कोयले की मिक्सिंग से जुड़ा हुआ है। अभी बड़ी संख्या में कोतवाली आए हैं, आप आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? हम तो यहाँ आना नहीं चाहते थे। हमारे कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले वहाँ से उठा ले गए, इनके कहने पे लाए होंगे, कोई अलग से अपने मन से लाए नहीं होंगे। और 2 बस जो है और 2 बस बिननगर थाने में ले गए हैं, जो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। उनको इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो मंडल अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि ये 13 साल के बच्चे जो पार्टी के सदस्य नहीं हैं, उनको भी लाया गया है भीड़ का हिस्सा बना के। प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं। ये 24 नंबर का बूथ अध्यक्ष है, महामंत्री है, इस तरह के कार्यकर्ता सब आए हुए हैं। कोई बच्चा हो सकता है कि बस में बैठ के आ गया होगा, अभी कोई बच्चा आ गया होगा, उसमें मैं नकार नहीं रहा हूँ। कोई बच्चा हो सकता है बस में बैठ के उत्सुकतावाद से आ गया होगा। अभी कितने कार्यकर्ता हैं? कहा कि आपका विवाद कोयले की मिक्सिंग से जुड़ा हुआ है, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए कि क्या मामला है, कहाँ मिक्सिंग हो रहा है और जिलाध्यक्ष क्या चाहते हैं? हो रहा था। अच्छा, मैंने यहाँ से प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक को पत्र लिखा, उसमें कार्रवाई भी हुई और आज की डेट में मिक्सिंग का कारोबार बंद है। किस जगह पे होता था कि ये मिक्सिंग? गोंदवाली में, मोरवा में यार्ड में, बरगमा यार्ड में, सारी जगह। किसके द्वारा कराया जाता था? ये कोल माफियाओं के द्वारा कराया जाता था। संरक्षण मिली थी क्या? संरक्षण मिला हुआ था, सफेद पोषों का संरक्षण था क्या? बिल्कुल मिला हुआ था। किसे मानते हैं? यहाँ के स्थापित नेता जो हैं उनका संरक्षण था। बीच में भी आप प्रेस वार्ता किए थे, बोले कि कोल माफियाओं के बारे में हम बताएंगे। हाँ, उनके नाम भी आपकी पार्टी के स्थापित नेता? मेरी पार्टी के भी हैं, हो सकते हैं, अन्य पार्टी के भी हो सकते हैं, जो सिर्फ यही काम ही करते हैं। आप पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वो इस्तीफा लेकर
तैयार हैं, क्या किसी अन्य दल की ओर रुख करने का भी विचार है? अभी तो हम सभी कार्यकर्ताओं से अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हमको इतना शौक होगा राजनीति करने का तो बहुत सारे मंच हैं, कहीं भी हम अपने जो सामाजिक कार्य करते हैं उनको हम कर। एक बात और बताना चाहता हूँ, कल जिलाध्यक्ष जी ने क्या कहा, ओबी कंपनी में एक तो नौकरी की मारामार है, किसी को आसानी से नौकरी मिल नहीं रही है। अनिल प्रजापति करके 24 नंबर बूथ का अध्यक्ष है, उसको कल फ़ोन करके कंपनी वाले को बोला गया कि इसकी नौकरी बंद की जाए, आज से बंद की जाए। कल से वो उसको नौकरी से हटा दिया गया। किसके कहने पर? जिलाध्यक्ष जी ने फोन करके बोला, क्योंकि वो आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा रहता है। मंडल अध्यक्ष के द्वारा बोला कि जो सभी धरने पे आए हैं, एक भी ओबी कंपनी का, एक भी सिंगरौली का निवासी है, सिंगरौली विधानसभा का निवासी है और वोटर है। ओबी कंपनी में नौकरी करना या और किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना कोई अपराध नहीं है। स्वाभाविक रूप से रोजी रोटी के लिए आदमी कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं नौकरी करता है, लेकिन वोटर ये सिंगरौली विधानसभा के हैं। कुछ माह पूर्व